हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो लेबर कॉस्टिंग में अभी इसके पहले मैंने गब्बर वाला कराया था, गब्बर के बाद मुगैम्बो। अब ये हम लोग थैनस वाला कर रहे हैं। थैनस मतलब नाम इसलिए दिया था कि बच्चों को याद रहेगा। तो लेबर कॉस्टिंग का सम है ना, तो इसमें क्या होता है मालूम है कि बंदा काम करता है तो कंपनी अपने लेबर पे कितना खर्चा करती है वो अपने को वो फाइंड करने का है, और कंपनी लेबर को 1 घंटे का कितना पगार दे रही है वो फाइंड करने का है। तो वी हैव टू फाइंड लेबर कॉस्ट। क्या फाइंड करने का बच्चे लोग? लेबर कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, ये यूनिवर्सिटी का पेपर था, अच्छी राइटिंग में तुम्हारे लिए लिख दिया हो। अभी तुम्हारे लिए इधर सॉल्व करता हूँ, एकदम प्यार मोहब्बत में अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। कुछ नहीं है, आ जाओ। तो थैनस एम्प्लॉय है कौन सी कंपनी का? मार्वल कंपनी का। मार्वल कंपनी में काम करता है। तो इतना मेहनत बेचारा कर रहा है ना, तो कंपनी इसको पगार दे रही है। तो बेसिक वेजेस कितना दे रही है? 70,000 पर मंथ। कितना? बहुत ज़्यादा दे रही है इसको। तो फिर इधर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिवली ओवर रेट, 1 घंटे की पगार। तो पहले टोटल कितना पगार दिया कंपनी ने वो फाइंड करेंगे। इधर लिखेंगे बेसिक वेजेस। क्या लिखेंगे? बेसिक वेजेस। कितना दिया बेसिक वेजेस भाई? पर मंथ, मतलब 1 महीने का 70,000। तो 12 महीने का कितना है ना? 8,40,000। कितना हो गया? 8,40,000 बोले तो मैं फुल लाइफ सेट इसकी, है ना। बेसिक वेजेस। फिर कंपनी ने इसको क्या दिया? डीएनएस अलाउंस। क्या दिया? कितना परसेंट? 100%। मतलब 100% मिल रहा है। किसका 100% मिल रहा है? मतलब कंपनी सैलरी के साथ उसको डीए दे रही है। ओके, डीएनएस अलाउंस कितना परसेंट बोला? 100%। 100% किस पे? बेसिक वेजेस पे। किस पे? बेसिक वेजेस। तो 8,40,000 का 100% निकालेंगे तो 8,40,000 ही आएगा। कितना आएगा? 8,40,000। तो इतना अच्छा खासा उसको रकम अदा की जा रही है। मतलब ऐसा बंदा काम करता रहेगा, है ना। इतना काम कर रहा था, उसको किधर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना, मस्त में सुकून से सोता रहेगा। फिर कंपनी इसको क्या बोली? कंपनी इसको कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब पीएफ दे रही है। ईएसआई बोले तो इंश्योरेंस दे रही है, पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड। तो कितना टका प्रोविडेंट फंड मिल रहा है उसको? तो इधर लिख देंगे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, पीएफ मिल रहा है और ईएसआई। तो पीएफ 5% मिला, ईएसआई कितना मिला? 20। पीएफ मिल रहा है पगार में से इसको कट के, और इंश्योरेंस भी कंपनी देगी अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। तो 5% बेसिक वेजेस बोला, मतलब इस पर निकालेंगे 8,40,000 पे। 8,40,000 पे कितना परसेंट? 5%। तो 42,000 उसका पगार में पीएफ का मिल रहा है, और 8,40,000 का 20% है ना, तो 168 इसका मिल रहा है, इंश्योरेंस का मिल रहा है ना। तो ये बंदा इधर में भी नहीं रुका भाई, कंपनी इसको बोनस भी दे रही है। क्या दे रही है? बहुत कंपनी का कीमती बंदा रहेगा बंटी, ज़्यादा काम करता रहेगा, तो कंपनी इसको बोनस भी दी। कितना परसेंट दी? किस पे? 20% बेसिक वेजेस। क्या बोला? तो 20% निकालेगा तो कितना आएगा? 1,68,000 आएगा। ये सब कंपनी दे रही है। फिर कंपनी इसको पैदल भी नहीं जाने बोल रही है, तो बोला गाड़ी ले, गाड़ी से आ जाए, है ना। जमीन पे बस फर्नीचर दी रहेगी, अलाउंस है ना, एंटरटेनमेंट, घूमने फिरने, रहन सहन पर की सीट। तो ये अलाउंस भी हिसाब में आएगा। इधर बोला पर एनम। क्या बोला है? मतलब साल का। तो अदर अलाउंस लिख दिया। ये सब सुविधा कंपनी इसको दे रही है। तो इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है, साल का दिया। क्या दिया है? साल का। सिंपल। तब इसको हम जोड़ेंगे ना, अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो 8,8,16 हो गया, 16,80 ये हो गया। फटाक से जोड़ा था। ये 42 है, ये 168 है, फिर 168 है, फिर 76 फाइन। तो टोटल कंपनी इसको दी 21,34,500। क्या काम कर रहा है भाई, इतना उसको पगार मिला। लेबर कॉस्ट मतलब एक कंपनी अपने लेबर पे इतना खर्चा करती है। फिर अभी अपने को देखने का कि उसने कितना घंटा काम किया। तो साल में उसने 3,000 घंटा काम किया। कितना घंटा काम किया? ही वर्क 3,000 पर एनम, आउट ऑफ विच 500 आवर्स आर नॉर्मल एट ए टाइम। 500 घंटा वेस्ट हुआ इधर उधर आने में, अगने मुद्दे, खाने पीने, कैंटीन जाने पीने, है ना। 500 लेट आया, लेट गया, तो 500 घंटा कुछ आइडल टाइम, मतलब वेस्ट टाइम हुआ। क्या हुआ? वेस्ट टाइम, अनप्रोडक्टिव, कुछ चीज़ बनाया नहीं। तो टोटल कितना घंटा काम किया उसने? 3,000। उसमें से 500 घंटा वेस्टेज हुआ, तो टोटल कितना घंटा काम किया? 2,500। तो अभी उसको 1 घंटे की पगार कितनी मिलेगी? तो बंदा जो है थैनोस, तो कंपनी उसको साल का दी 21,34,500। ये हो गया साल का। और कितना घंटा का किया साल में? 2,500 घंटा का किया। तो अब इसको 2,500 से डिवाइड करेंगे ना, उसकी 1 घंटे की पगार कितना है? 853, 853.8। 1 घंटे की पगार है, लेबर रेट पर आवर। मतलब सुबह 9 बजे काम पे आएगा, 10 बज गया, 800 रुपया जमा हो गया। फिर 10 से 11 हो गया, फिर 800 रुपया जमा हो गया। तो मतलब कितना उसको पगार मिल रहा है ना? 10 घंटा काम किया मतलब दिन की 8,000 पगार हो गई इसकी। तो इधर तक समझा तुम? तो ये सम तुम्हारा यहाँ तक मैंने पढ़ा है, मतलब इधर तक भी सम आता है आपको 10 मार्क के लिए आएगा। कितना मार्क के लिए आएगा? 10 मार्क के लिए। पर और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, पैराग्राफ दिया है। मतलब ये जो थैनोस एम्प्लॉय है ना, इसने क्या किया मालूम है? किधर और भी काम किया कंपनी के लिए, मतलब एक्स्ट्रा टाइम बोलते हैं ना। तो थैनोस ने 50 घंटा इफेक्टिव आवर्स, मतलब 50 घंटा अलग से किधर काम किया। जॉब ऑन ए जॉब टाइटन, टाइटन एक जगह है उधर उसने जॉब किया।
और उधर मटेरियल कितना लेके गया 40,000 का, मटेरियल कितना लेके गया, और ओवरहेड बोले तो ऊपर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, बेचने का खर्चा 40% ओवरहेड हुआ। और बाद में 40% किस पे निकालने का, मटेरियल और कॉस्ट पे। मतलब तुमको छोटी सी कॉस्ट शीट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, अभी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और बाद में इसको प्रॉफिट मिला 50% कॉस्ट पे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है एकदम, ऐसा भी चुटकी में करा। तो सुनो, तो जहाँ वो गया है, कहाँ गया जॉब करने, टाइटन पे। टाइटन मतलब कोई भी एक जगह है। डायरेक्ट मटेरियल, तो मटेरियल कितना रुपये का लेके गया, तो 40,000 का मटेरियल गया, सिंपल। फिर लेबर लेके गए, क्या लेके गए, तो कितना घंटा काम किया उधर दिया है उसने, तो 50 घंटा काम किया। कितना घंटा काम किया, तो उधर वो 50 घंटा काम किया। और 1 घंटे की पगार कितनी उसकी है ना, इतना है ना। तो 50 घंटा काम किया और 1 घंटे की पगार कितना है, 853.8। कितनी पगार है, 853.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, लेबर 42,690। तो ये हो गया मटेरियल, ये हो गया लेबर। जब दोनों को ऐड करते हैं तो अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा, 82,690। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मूला बच्चों लोग, जो 1.5 पेज का कॉस्ट शीट किए ना, उसको बच्चा वाला दिया है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो ऐड करके क्या है, प्राइम कॉस्ट। तो ओवरहेड कितना परसेंट बोला है, 40%। ओवरहेड कितना बोला है, किसका 40%, मटेरियल और हाँ लेबर कॉस्ट का। मटेरियल और किसका, मतलब इसका दिख रहा है, इसका 40% ओवरहेड। ओवरहेड बोले तो ऊपर का खर्चा, ओवरहेड बोले तो मैं क्या करूँगा, 82,690 पे 40% ऐड कर दूंगा, वह 33,076 ओवरहेड। सिंपली मटेरियल 40,000 का, लेबर का खर्चा कितना हुआ 42, दोनों को जोड़ा तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। ओवरहेड कितना एक्स्ट्रा खर्चा 40%। अभी दोनों को ऐड करेंगे 82,640, तो ऐड किया ना 1,15,716। ये हो गया टोटल कॉस्ट। क्या हो गया, इधर लिखने का प्रॉफिट, क्या लिखने का, फिर मिलेगा सेल। मतलब क्या हुआ, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा। कॉस्ट मतलब खर्चा, समझो 80 की चीज़ है, कितने की चीज़ है, 100 का बेच रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, तो 20 रुपये का आएगा प्रॉफिट आएगा। अगर मान लो 70 की चीज़ है और मैं बेच रहा हूँ 120 का, तो 50 क्या होगा, प्रॉफिट। तो इधर क्या बोला अपने को, प्रॉफिट कितना % निकालने का है, किस पे, कॉस्ट पे। तभी कभी सेल बोला रहता है, वो हार्ड वाला रहता है, तभी इजी बोलो कॉस्ट। तो 50% ऑन कॉस्ट, ये दिख रहा है, इस पे 50% निकालेंगे। कितना %, 50% बोले तो 57,858 है ना। इसका 50% कॉस्ट है, मतलब इतना खर्चा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, और दोनों को मिलाएंगे तो सेल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इतना का माल सेल्स हुआ, इतने का माल सेल्स हुआ। कितना, 173,574। ये दोनों को क्या किया मैंने, ऐड कर। तो ये 50% किस पे निकाला, कॉस्ट पे। कॉस्ट कैसा है, सब खर्चों को ऐड किया ना। तो पहले मटेरियल लेने का, फिर लेबर लेने का, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। 40% क्यों लिया, क्योंकि 40% दिया था ना यार। इस तरह तुमको ये सम सॉल्व करने का था, तो खतरनाक वाला सम था एकदम। ये इस फाइनल आंसर है क्या तुम्हारा, तो ये 20 मार्क के लिए आया था, ज़्यादा करके 10 मार्क के लिए ही आता है। गलती से 20 मार्क के लिए दे दिया तुम लोगों ने, ओके, लास्ट ईयर पेपर में। और इसका भी अलग अलग है, इसमें फिर रोवन है, LC है, सेपरेशन मेथड है, फिर ओवर टाइम वाला सॉल्व करने का रहता है। तो वास्ट टॉपिक है, बट कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। थैंक यू।